केंद्र सरकार पर आरोप लगा। जब कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, जब वो जंतर मंतर में बैठे, तो आम आदमी पार्टी सबसे पहली वो पार्टी थी जिसने कहा कि हमारा फुल सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को ये धरातल पर लाएं और इसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो। आपका शुरू से समर्थन रहा और जब ये आंदोलन समाप्त होने की कगार में आया तभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमने शुरू से ही सपोर्ट किया था और देखिए हमारे सपोर्ट के चलते आज इसकी परिणति हुई है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब जब पंजाब की बात होती है, और पंजाब में सबसे ज्यादा मुखरता से कोई और नहीं है, पंजाब कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मुखरता के साथ आपकी सरकार का विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर आप बोलते हैं कि नहीं, इसमें भी केंद्र सरकार दोषी है। आपको क्या लगता है कि जो मनीष सिसोदिया जी कभी कहा करते थे, आपको याद होगा उनका बयान कि जो भी मंत्री गलत काम करेगा या उनके विभाग में कोई शिकायत आएगी तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? आलोक जी, पहले तो ये जो एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली जो यूनिवर्सल डिग्री वाले जो लोग हैं, जिनके प्रधानमंत्री बादलों के पीछे रड़ा छुपा देते हैं, इनको ये समझ में आना चाहिए कि पेपर लीक और चीटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इनकी समझ नहीं आएगा। ये तो बस इनका जो गोदी मीडिया है, चमन चोपड़ा जी जो है पहुंच गए वहां झारखंड, क्या खाने गए? भंडारा, मंदिर का भंडारा। बच्चों ने भगा दिया कि गोदी मीडिया का काम नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया जंतर मंतर पर नहीं थी। वो तो आप जैसे जो है तमाम पत्रकार चैनल वाले थे, जिनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि दिन रात आप जैसे लोगों ने, जिनको ये छोटे पत्रकार समझते हैं, छोटा चैनल कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देशभक्ति का कमाल का उदाहरण पेश किया। क्या होती है पत्रकारिता? आप जैसे पत्रकारों ने, सैल्यूट है आपको कि आपने जंतर मंतर पे दिन रात मेहनत करके इस सरकार की गोदी मीडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। तो भाजपाइयों को, इनको ये समझने की जरूरत है कि पेपर लीक और चीटिंग में अंतर क्या है, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में पहले से ही अगर चीटिंग हुई तो उसको खुद से सरकार ने संज्ञान में लेके खुद ही गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई कर दी। तो पेपर लीक और चीटिंग में इनको डिफरेंस समझना होगा। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस बात का कतई जो है समर्थन नहीं करती कि पेपर लीक अगर पंजाब में हो, कहीं भी हो, तो जो जिम्मेदार है उसको इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पेपर लीक पंजाब में हुआ ही नहीं। अब जबरदस्ती गोदी मीडिया चला रहा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। यही गोदी मीडिया जंतर मंतर से नदारत थी, लेकिन झारखंड में जो है मंदिर का भंडारा खाने पहुंच गए। तो आपको इनकी पत्रकारिता समझ में आ रही है। लेकिन आप जैसे लोगों ने, अब मैं बात करता हूं कि अगर इनको ट्रैक में सीबीआई का वकील नहीं पहुंचता है पहली सुनवाई में, तो इनकी नीति खराब है। इनकी नीति तो बाद में काम करेगी। इनकी नीति बता देती है कि पेपर लीक को लेकर के ये कितने गंभीर है। आप सोचिए, जो सीबीआई, जो ईडी विपक्ष के नेताओं के घर पर मनमाने तरीके से रात को 12-1 बजे चोर चक्कों की तरह चली जाती है, गेट तोड़ के चली जाती है, गुंडों की तरह चली जाती है, वो सीबीआई का वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो यहां से समझ में आ जाता है कि इनकी नीति कितनी अच्छी है। और पेपर लीक माफिया जो पूरे देश में जो पाला है, ये भाजपाइयों ने पाला है। जितने नाम आए पेपर लीक में, जहां जहां राज्यों में, गुजरात में 19 हुए, उत्तर प्रदेश में 10 पेपर लीक हुए, हरियाणा में 10 हुए, ऐसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां मेजर पेपर लीक, आपको मैं आपका थोड़ा सा नंबर करेक्ट कर देता हूं, 2005 से लेके 2014 तक 72 पेपर लीक हुए और 2015 से 26 तक 148, यानी टोटल 220 पेपर लीक हुए हैं अब तक 2005 से लेकर 26 तक, जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा छात्र जो है, विद्यार्थी, प्रतियोगी प्रभावित हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और प्रधानमंत्री कितने सीरियस हैं आपको पता चल रहा है। रात को 12 बजे हेलो फ्रेंड्स कह के रील बनाने आ गए, लेकिन सीबीआई का वकील कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंचा। तो ये इनकी जो है दिखाता है, इनकी नीति दिखा देता है, इनकी नीति दिखा देता है। एनटीए भी तो ये लेके आए थे ना पेपर लीक के खिलाफ।